ये बात है खुश मिजाज इंसान की। ये बात है उस इंसान की जिसका एक ही लक्ष्य है, अर्श को छू लेना। ये बात है बलदेव राज जी की, जो खुद में एक मिसाल है तरक्की की। बात शुरू होती है 1947 में। बंटवारे के बाद 1947 में भारत आए श्री चुन्नीलाल जी ने जिंदगी में कई उतार चढ़ाव देखे थे। बंटवारे के वक्त अपना देश छोड़कर लोगों की हालत किस कदर बिगड़ी थी, ये सभी जानते हैं। भारत में जम्मू राज्य के छोटे से गांव फिंदड़ में बसे चुन्नीलाल जी को भी ऐसी कई परिस्थितियों का सामना करना पड़ा और आर्थिक तंगी से जूझते रहे। सात सालों बाद श्री चुन्नीलाल जी के घर में रोशनी की किरण जगमगाई और 5 अप्रैल 1954 को उनके घर में जन्म हुआ नन्हे बालक बलदेव का। चुन्नीलाल जी ने सोचा भी न होगा कि उनका ये पुत्र न सिर्फ उनके परिवार की डोर आगे बढ़ाएगा, बल्कि उनके नाम को आसमान की बुलंदियों तक पहुंचाएगा। जम्मू के छोटे से गांव फिंदड़ में रहते हुए श्री बलदेव जी ने मैट्रिक तक की शिक्षा गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल से प्राप्त की। फर्स्ट से लेके मैट्रिक तक इकट्ठे पढ़ते रहे हैं और हमारी खूब अच्छी दोस्ती थी। मतलब काफ़ी आपस में दोस्ती थी, इकट्ठे रहते थे, खाना पीना ये वो हर जगह हम मतलब इकट्ठे घूमते थे और काफ़ी दोस्ती अच्छी रही है हमारी। कभी भी कोई मन में कोई ऐसी बात नहीं आई है, मान मुटाव नहीं हुआ है, बड़ी अच्छी दोस्ती रही है हमारी। हमारे माँ बाप भी मतलब एक साथ रहते थे, यहाँ पर इकट्ठे इसी मोहल्ले में रहते थे हम। बड़ा अच्छा हमारा टाइम पास हुआ यहाँ पर। 1966 में पिता के स्वर्गवास ने न सिर्फ बलदेव जी के मन को झकझोर दिया, बल्कि जिंदगी में आर्थिक मुश्किलों का जैसे तूफान आ गया। जब मैं 6ठी क्लास में था तो पिताजी का देहांत हो गया। तो उसके बाद तो मानो एक मुसीबतों का कहर टूट पड़ा। खाली घर में एक बड़ा भाई था, बाकी सब छोटे थे। तो परिवार लंबा चौड़ा था, तो घर गुजारा करने के लिए इनकम का जरिया कोई भी नहीं था। तो जिस कारण भैया काम करने सीख पड़े, पर थोड़ा बहुत मिलता था घर में। फिर माताजी ने सिलाई कढ़ाई का काम सीख लिया। बलदेव जी की पढ़ाई रुक गई। बलदेव जी की मां ने घर की बागडोर संभाली और सिलाई मशीन ने उनका बखूबी साथ निभाया। सिलाई का काम कर मां घर संभालने लगी। बलदेव जी ने मां के इस हुनर को अपनाया और सिलाई का काम सीखने 2 साल के लिए चंडीगढ़ चले गए। हमारे पास कोई भी जरिया नहीं था बिना कोई टेक्निकल काम करने के, क्योंकि आगे पढ़ते तो फिर नौकरी के बारे में भी सोचते। तो मजबूर ना मैं टेलरिंग वाली लाइन में जाना पड़ा। तो जब शुरुआत की मैंने जम्मू से की थी। जम्मू आने जाने में कुछ 1 साल लग गया, तो वो भी वहाँ भी मन सेटिस्फाइड ना हुआ। उसके बाद फिर मैं 72 में तो मैट्रिक के बाद 2-4 साल इसी चक्कर में रहे, भी किसी काम लग जाए।
बट वो इसके अलावा कुछ दिखाई नहीं दिया भाई हम क्या करें आगे। फिर हम चंडीगढ़ चले गए, वहाँ मैंने 2 साल इसी लाइन में लगाया। वहाँ परफेक्ट एक टेलर मास्टर होने के बाद फिर अपने गांव बिश्नाह। काम सीखकर लौटने के बाद उन्होंने अपनी मां का साथ देना शुरू किया और दोनों मिलकर घर संभालने लगे। परिस्थितियां सुधरने लगी और जिंदगी पटरी पर आने लगी। सन 1978 में बलदेव जी ने फैंसी टेलर के नाम से अपनी खुद की दुकान खोली। अपनी मेहनत और लगन से बलदेव जी ने इस काम को आगे बढ़ाया। आर्थिक स्थिति भी काफी अच्छी हो गई। इतने ज़्यादा पैसे तो नहीं थे, बट मतलब दिन बड़े अच्छे गुजरने लगे। घर का थोड़ा सा माहौल भी बदल गया, आमदन थोड़ी सी बढ़ गई। तो अब तब की बात है, जब मैंने 25 साल का हो गया तो घर वालों ने भी सोचा बस इसकी शादी करनी। और फिर एक दिन बलदेव जी को जिंदगी की इस दौड़ में साथ देने वाला जीवन साथी मिला। जी हां, 7 फरवरी 1981 को बलदेव जी की शादी पठानकोट के रहने वाले श्री देसराज बब्बर और श्रीमती रामप्यारी जी की पुत्री मीना से हो गई। मीना जी के साथ जो मेरी धर्मपत्नी बनी, जिन्होंने अर्धांगिनी के रूप में मेरा अच्छा साथ निभाया, हर दुख सुख में मेरे साथ चली। जहाँ कभी मुझे जरूरत पड़ी उनकी, उन्होंने कभी अपना कदम पीछे नहीं हटाया। पत्नी के साथ ने जीवन के सफर को आसान भी बनाया और खुशनुमा भी। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿੰਦਰ ਵਿਆਹੀ ਆਈ। ਪਿੰਡ ਸੀਗਾ, ਪਿੰਡ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਘਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਵਿਆਹੀ ਦੀ ਆ। ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰੇ ਕਰਨੀ ਆ। ਵੀ ਇੱਕ ਸੱਸ ਨੇ ਵੀ ਬੜਾ ਮਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਘਰ ਦੇ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਮੈਨੂੰ, ਬੜੇ ਲਾਡਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਮਿਲੀ ਹੋਏ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜਾਂ ਕੁਛ। ਬਿਸ਼ਨਾਹ ਤੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਨੂੰ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਸੀ ਖਾਣ ਲਈ। काम के साथ साथ परिवार की डोर भी आगे बढ़ी और घर में पुत्र ने जन्म लिया। साल के बाद ही हमारे घर में खुशियों का माहौल और अच्छा हो गया जब एक पुत्र रूप में विक्की ने जन्म लिया। घर में खुशियों का माहौल बन गया, सभी के चेहरे पर खुशियां आ गई, तो सभी बेहाल हो गए खुशी से हमारे। पुत्र जन्म से प्रफुल्लित माता पिता ने अपने शहजादे का नाम रखा विवेक। पूरा घर
इस नन्हे विवेक की किलकारियों से गूंज उठा। चंदा है तू, मेरा सूरज है तू, ओ मेरी आँखों का तारा है तू। चंदा है तू, मेरा सूरज है तू, ओ मेरी आँखों का तारा है तू। जीती हूँ मैं बस तुझे देख के, इस टूटे दिल का सहारा है तू। चंदा है तू, मेरा सूरज है तू। वक्त के साथ साथ बलदेव जी का व्यापार भी दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करने लगा। आंखों में खुशियों की चमक बढ़ने लगी और बलदेव जी को आगे बढ़ने के लिए रास्ते मिलते गए। घर की आर्थिक स्थिति और अच्छी हो गई और बलदेव जी के इरादों को बल मिलने लगा। परिवार वालों के साथ ने उन्हें अपना पूरा ध्यान अपने व्यापार पर लगाने में खूब मदद की। (1983) में बलदेव जी के घर में एक और खुशी आई। उनके घर में एक पुत्री ने जन्म लिया और उसका नाम रखा गया ममता। परिवार खुशियों से भर गया। मेरे घर आई, मेरे घर आई एक नन्ही परी, एक नन्ही परी, चांदनी के हसीन रथ पे सवार। मेरे घर आई, हो मेरे घर आई एक नन्ही परी, एक नन्ही परी। फिर ममता का 2 साल बाद होया, दोनों बच्चे अपने ठीक पढ़ाए। फिर थोड़ा इन्हां दा काम ही टेलरिंग का वो छुड़ाने की कोशिश की, भी वो सानू नहीं ठीक बैठता। फिर सुनियारियां का काम शुरू किया। फिर मेरे विआह तो बाद इन्होंने सुनियारियां का काम सीखिया। उस बाद मैं भी थोड़ी बहुत मेहनत की, भी बच्चों रखा, इन्होंने कादियाँ सीखिया है। फिर दुकान पाई, फिर दुकान पा के अपना किस्मत ने साथ दिता। चलो अपनी जिंदगी का सफर चल रहा। इधर व्यापार में भी बलदेव जी की मेहनत और लगन रंग लाई। 1986 में बलदेव जी ने सोने चांदी के व्यापार का काम शुरू किया। बलदेव जी के धैर्य और उनकी सूझबूझ ने इसमें भी उनका साथ निभाया और उनका व्यापार फलने फूलने लगा। अपनों के साथ और ईश्वर के आशीर्वाद ने उन्हें इसमें भी एक बड़े मुकाम तक पहुंचाया। इस व्यापार में बलदेव जी का नाम भी तरक्की करने लगा। लेकिन कहते हैं कि तरक्की के रास्ते में कई तूफानों का भी सामना करना पड़ता है। ऐसा ही हुआ बलदेव जी के साथ भी। 1988 में बलदेव जी के घर में एक और पुत्री ने जन्म लिया। परिवार खुशियों से झूम उठा। लेकिन ये खुशी स्थायी नहीं थी। ये नन्ही गुड़िया थैलीसीमिया नामक बीमारी से ग्रसित थी। भगवान ने फिर एक हमें एक मौका दिया एक पुत्री के रूप में, पर शायद भगवान को वो मंजूर नहीं था जो हम सोचा था। तो उसको जन्म से ही थैलीसीमिया नाम की बीमारी है वो होगी। तो फिर गमगीन वातावरण में हमने को 2-4 साल गुजारे।
हर कोई उस बच्ची के ठीक होने के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करने को तैयार था। ये गम हर किसी को अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। पर बलदेव जी ने हार नहीं मानी। उन्होंने गुड़िया का हर तरह से इलाज कराया। कोई हॉस्पिटल, कोई डॉक्टर नहीं छोड़ा, लेकिन ईश्वर को कुछ और ही मंजूर था। 3 साल तक जीने के बाद 10 अक्टूबर 1991 को गुड़िया ने जिंदगी का साथ छोड़ दिया। कैसी है ये उदासी छाई मेरे दिल, कैसी गहरी है ये तन्हाई मेरे दिल। राहों में यादों की खामोशी बरसे, आँखों में जो गम है आंसू का तरसे। ये बता ये क्यों हुआ, बुझ गया क्यों हर दिया। कैसी है ये उदासी छाई मेरे दिल। तुझको पता है ऐसा ही सदा होता है, जाना ही था वो जो गया दिल तू अकेला ऐसे क्यों भला रोता है। कैसी है ये उदासी छाई। बलदेव जी तो जैसे अपनी बच्ची के जाने से टूट से गए। माँ बाप को अपनी नन्ही सी बच्ची की जुदाई का गम जहर की तरह चढ़ा, लेकिन फिर ख्याल आया बाकी दोनों बच्चों का, और माँ बाप ने ये जहर पानी की तरह पी लिया, जिससे उनके बच्चों की परवरिश पर कोई आंच न आए। बलदेव जी ने अपने दिल को पत्थर किया और आगे बढ़े। इसके बाद बलदेव जी के कदमों ने ऐसा जोर पकड़ा कि रास्ते के कांटे बेअसर हो गए और तरक्की सामने आने लगी। जल्द ही उन्होंने अपने और अपने परिवार के लिए एक खूबसूरत आशियाने के सपने को साकार किया। 2 नवंबर 1993 को जम्मू के मशहूर इलाके बिश्नाह में अपनी कोठी की नींव रखी। और जल्द ही उनके सपनों का यह महल बनकर तैयार हो गया और अपने पूरे परिवार के साथ बलदेव जी खुशी खुशी उसमें रहने लगे। इसके साथ साथ व्यापार में तरक्की की दर भी बढ़ती गई। जल्द ही जम्मू के मशहूर इलाके बड़ी ब्रह्मणा में एक कॉम्प्लेक्स बनवाया और इसमें कई नए व्यापार शुरू किए। आप देख सकते हैं इस कॉम्प्लेक्स में कितनी दुकानें हैं। मोबाइल फोन से लेकर रेलवे और एयर टिकट तक का कारोबार यहां चल रहा है।
इसे देखकर कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता कि घर में सिलाई के काम से शुरू हुआ कारोबार ये रंग रूप ले सकता है। इसे देखकर ये बात सिद्ध हो जाती है कि मेहनत और लगन से इंसान पत्थर में भी महल बना सकता है। और ये सब बलदेव जी की हिम्मत, मेहनत और अपनों के साथ का नतीजा है। व्यापार में तरक्की के साथ साथ परिवार की जिम्मेदारी भी उन्होंने बखूबी निभाई। बच्चों की परवरिश और उनकी पढ़ाई लिखाई बिना रुकावट पूरी हुई और फिर दिन आया बेटी की शादी का। फिर हमने सोचा भी बेटी जवान हो गई है, इसकी शादी करने के बारे में सोचा हमने। तो भगवान ने बस मेल बना दिया। तो कुदरती एक लड़का अच्छा मिला वो अमृतसर में। तो पहली नज़र में ही मतलब हमें लड़का भी भाग गया, परिवार वाले भी मतलब अच्छे मिल गए। तो उसकी भी हमने फिर पहले शादी कर दी। मदानिया बेटी की शादी हर माँ बाप का सपना होती है और 17 नवंबर 2003 को बलदेव जी का वो सपना साकार हुआ। लेकिन इसके साथ ही बेटी की विदाई का गम भी था। धूमधाम से बेटी की शादी का कार्य संपन्न हुआ। बेटी की शादी के बाद बारी थी बेटे की। बेटा विवेक भी पिता के साथ कारोबार की बागडोर थामे जीवन के सफर पर आगे चलकर अपने लिए रास्ते बनाने लगा। वैसे तो काम तो हमारा चल ही रहा था, बट कहते हैं ना हर किसी मकाम पर पहुंचने के पीछे किसी ना किसी का हाथ तो जरूर होता है। तो वो हाथ मैं सबसे पहले अपनी जीवन साथी का समझूंगा, जिसने मेरे कदम पर कदम ज़िंदगी को आगे बढ़ाया। दूसरा जो सबसे बड़ा योगदान रहा वो मेरे बेटे का है। उसने दिन रात मेहनत कर और लगन से जो इस मुकाम पर जब पहुँचे हम, तो वो सारा श्रेय मैं चाहता हूँ मैं अपने बेटे को दूँ, जिसकी मेहनत और लगन के साथ आज हम इस मुकाम पर पहुँचे हैं। तो सबसे ज़्यादा मैं अपनी ज़िंदगी में सबसे बड़ा योगदान समझूंगा तो मैं वो सारा श्रेय मैं अपने बेटे को देना चाहूँगा। तो कहते हैं आई एम प्राउड ऑफ माई सन। तो अपने बेटे पर मुझे फ़क्र है। तो भगवान सबको ऐसा बेटा दे। काम के फिर साथ के बाद जब समझा मैं बेटा भी लायक हो गया इसकी शादी करने। बड़ा अच्छा मेरा
मेरे दोस्त जिनके साथ बचपन में भी गुजारा था, तो वही बचपन वाली दोस्ती एक रिश्तेदारी में बदल गई। शैली भी बहुत ज़्यादा प्यार करती है। अज तक मैनू लगा नहीं भी नूंहां च ते धीआं च की फर्क हुंदा। धी नालों भी 2 कदम अगे मेरे नाल चलदी है और आए दा आदर मान करदी है, ओहदे च खुश रहनी आ। घर में लक्ष्मी के आ जाने से मीना जी भी घर की जिम्मेदारियों से थोड़ी निश्चिंत हुई, पर वो चैन से नहीं बैठी। उन्होंने समाज सेवा के क्षेत्र में कदम आगे बढ़ाए और 2006 के म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के वार्ड नंबर 9 के चुनाव में खड़ी हुई और जीत हासिल की। मीना जी के सफर में उनके पति बलदेव जी ने पूरी तरह उनका साथ दिया। मीना जी भी पूरी जी जान से सेवा कार्य में जुट गई और उन्हें इस कार्य में खूब आनंद मिलने लगा। – 2007 में बलदेव जी को स्वर्णकार संघ का अध्यक्ष चुना गया। वहां भी बलदेव जी ने अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाया। इतना ही नहीं, जम्मू के मशहूर इलाके ग्रेटर कैलाश में अपने बेटे के लिए भी एक खूबसूरत आशियाना तैयार करवाया। करोड़ों में बनी इस कोठी की शान और शौकत देखते ही बनती है। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अकेले अपने दम पर कदम आगे बढ़ाने वाले बलदेव जी की मेहनत का रंग कितना चोखा और पक्का है। व्यापार और परिवार के साथ साथ बलदेव जी ने ईश्वर की तरफ भी ध्यान लगाकर रखा। समय समय पर धार्मिक कार्यों में लगे रहे। बलदेव जी को 2009 में 4 धाम की यात्रा का भी सुख प्राप्त हुआ। आज बलदेव जी आसमान पर होते हुए भी अपनी जमीन को नहीं भूले।
समाज में लोगों के बीच एक बड़ा मुकाम हासिल कर चुके बलदेव जी में इस बात का जरा भी अभिमान नहीं है। लोगों से व्यवहार और बातचीत पर उनकी तरक्की का कोई असर नहीं है। चेहरे पर एक समान भाव के साथ वो हर किसी से खुश होकर मिलते हैं। फर्श से अपने सफर की शुरुआत करने वाले बलदेव जी आज अर्श पर हैं और उनके बच्चे उन्हें अपना आदर्श मानकर उनके सफर को आगे बढ़ा रहे हैं। बलदेव जी के 2 नाती और एक पोती हैं, जिनके साथ खेलते खेलते बलदेव जी हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। उम्र के इस पड़ाव पर पहुंचकर भी व्यापारिक, सामाजिक और धार्मिक कार्यों में उनकी भूमिका सक्रिय है। उनका परिवार हर क्षेत्र में कदम से कदम मिलाकर उनके साथ चलता है। एक खुशहाल परिवार और एक उन्नति करते व्यापार के साथ एक खुशहाल जिंदगी जी रहे बलदेव जी लोगों के लिए एक मिसाल हैं। कहते हैं, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, अर्थात जहां लोगों में प्यार, समझ और एकता की भावना हो, वहां संपत्ति बेशुमार होती है। और बलदेव जी और उनके परिवार ने इस कथन को पूरी तरह सत्य कर दिखाया है। उनकी कृपा चलती रही और हम भी साथ साथ चलते रहे। जब तक उनकी कृपा है तब तक शायद आगे भी ऐसा ही चलता रहेगा। कुछ बच्चों का साथ, कुछ ऊपर वाले का मतलब साथ, सारा मिल मिला के एक परिवार, संपन्न परिवार है, जो मैं ऊपर वाले का हमेशा शुक्रगुजार रहता हूँ। मेरा परिवार छोटा सा है पर खुशी। जिंदगी आई मेन खुशियाँ भगवान मैं त्याग जोड़निया पे उन्होंने खुश रखे। बाकी मेरा जीवन साथी है जरा वो भी बहुत चंगा है ने कभी उन्होंने मैं कभी किसी गल तो रोक टोक नहीं लगाई। जो कमा जस कहते वो भी मैनू हर जगह च मान देंगे। बेटा भी हर जगह घास उतरना मेरे नाल चलता। कोई इस तरह नहीं कि मैनू कोई गल का दुख होए पिया काम होया मैनू पूछया क्यों नहीं पूछा गया। बाकी भगवान अगे ही मेरी दुआ है कि सारा परिवार खुश रहे, वधे फुले।